मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible now? Yes, ma'am. भाई बंधु कहाँ है तुम्हारे? इतने सारे गायब हैं। Anybody has any idea? भूपेंद्र ओझा अपनी आईडी से ही आया कर। मोनिका किसी एक डिवाइस से रहो बेटा। ओके अपने दोस्तों से अगर बात करोगे तो उन्हें इन्फॉर्म कर देना that the consequences of not attending these meetings are going to be problematic, क्योंकि मैं इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, फिर उन्हें समझ में नहीं आएंगे और फिर वो मुझसे बोलेंगे हमें तो कुछ नहीं पता रहा। अच्छा, आप लोगों को कुछ काम दिया गया था, तो क्या वो काम हुआ? आई एम ओपन फॉर योर सजेशंस। वन बाय वन स्टार्ट ड्रॉइंग देम आउट फॉर मी। किसी के पास कोई सजेशन है या फिर तुम लोग केवल मेरी ऑटोक्रेसी पे ही जीना चाहते हो? Anybody who has some suggestion, raise your hand and let everyone know. Am I audible? Yes, यस ma'am. मैम। So why are you becoming like a zombie here? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? See, do not change your attitude because your class has changed. If your attitude changed, then my attitude is definitely going to change in accordance with you. मैम Last year प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट वर्क करना है तुझे, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क। और मैम मैप। मैप फाइल, और मैप फाइल की बात है कि फिर वो मुझे इलेक्ट्रॉनिकली ही चेक करनी पड़ेगी। बेटा कुछ वो दोनों जो मैंने नहीं कराया, ये सब तो मैं करा चुकी हूँ, तो करवा चुकी हूँ, उसमें से तो मैं ऑलरेडी सेलेक्ट करूंगी समथिंग न्यू।
चैप्टर एक्सप्लेनेशन, वो पीपीटी तुम लोगों ने बना ही ली है, पीपीटी के थ्रू ही करोगे। और You are not audible. Ma'am, you are not You are audible. not audible. Ma'am, you Ma'am, you are not audible. am I audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. yes, ma'am. तो आई एम सेइंग, क्या Yes, तुम ma'am. लोगों को कोई सिखा देता है कि क्लास 10th में कुछ बोलना नहीं चाहिए क्लास में? व्हाट हैज हैपेंड टू यू? नींद में ही हो या फिर अभी तक 9th में ही हो? द क्लास हैज टू बिकम मोर इंटरैक्टिव, नॉट लेस इंटरैक्टिव लाइक यू पीपल आर ट्राइंग टू डू। पहले दिन से ही डांट खा के काम करना शुरू करोगे क्या? पूजित, माइक काम नहीं कर रहा क्या? इसका आंसर नो में क्या है कि माइक काम नहीं कर रहा है? नो, यस इट्स वर्किंग, या फिर नो माय माइक इज नॉट वर्किंग। मोनोसिलेबिक क्यों हो रहे हो? इतनी तकलीफ हो रही है क्या तुम्हें कुछ काम करने में? देन गेट अ डिवाइस जिसके अंदर काम करता हो। रीजॉइन द मीटिंग, रीस्टार्ट योर फोन, गो बैक। बाकी के लोग, किसी का कोई इनपुट नहीं है, तुम्हें मेरे हिसाब से ही चलना है, तो मैंने तो बहुत शानदार प्लान बनाया, रो दोगे पूरे साल। अभी भी मौका दे रही हूँ। मैम, पर्टिकुलर टॉपिक पे चार्ट बनाना। चार्ट बनाओगे? मैं चार्ट कैसे चेक करूंगी इलेक्ट्रॉनिकली? PDF। Doesn't work for me, not right now. मैम, ऑनलाइन चार्ट जैसे कि MS वर्ड पे बना के उसी में पिक्चर डाल के उसी में लिख के। बेसिकली वेब डिजाइनिंग। यस मैम। एक ऐप है कैनवा करके, देखा था हम लोगों ने ट्रेनिंग में। दैट्स इजी, दैट्स कन्वीनियंट, पर उसमें तो फिर तुम 2 मिनट में मुझे 4 फोटो चिपका के दे दोगे। उसमें मार्क्स किस चीज के दूंगी फिर मैं? यस नकुल। I can't hear you, Ma'am, Nakul. weekly test. मैं समझ नहीं पाई, थोड़ा और समझाओ मुझे। Weekly test. टेस्ट? कौन सा टेस्ट? मैम मैम जो जो चाहेंगे उनका। बेटा मैम, मेरी बात। वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट? बेटा तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे तुम्हें हर वीक पढ़ाना पड़ेगा। तो तुम लोग क्या हर वीक टेस्ट देने के लिए इतने तैयार हो? क्लास में मुंह तो तुमसे खुल नहीं रहा है। यस मैम, तैयार। ठीक है, इसे मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। दोज इन फेवर की वीकली टेस्ट हो, याद रखना। आई विल कम बैक टू दिस। नकुल याद रखना। यस शुभम। मैम MS वर्ड पे आप कोई सा भी टॉपिक चैप्टर दे दीजिएगा, उस पे हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाओगे? फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो फिर वो MS वर्ड पे क्यों बनाओगे?
किसी और अच्छी ऐप पे बनाओ, कैनवा पे बनाओ, पेंट पे बना दो। इससे तो एमएस वर्ड तो Yes, सबसे फालतू चीज है अगर हम फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं तो। ग्राफिक ही नहीं है उसमें। ठीक है, और यस पूजित। मैम चैप्टर की नोट्स बनाना। चैप्टर के नोट्स तो तुम्हें खुद के लिए बनाने ही पड़ेंगे, और वो तो मेरे हिसाब से पेन पेपर मोड में बनाओ और उसको कुछ याद भी होगा, तुम्हें कुछ समझ में भी आएगा। अगर वो भी तुम इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाने लग गए तो पढ़ोगे ही नहीं, दैट्स फॉर श्योर। और मैम जो शुभम ने कहा है कि फ्लो चार्ट बनाना है, मैम उसी को क्लास में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बना के करना ही पड़ेगा, वो बना के छोड़ थोड़ी दोगे। और देखो, अपना इनपुट दो, नहीं तो फिर जो दूसरे लोग इनपुट दे रहे हैं उस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। और प्लस अभी मैंने तो देना शुरू भी नहीं किया है। सो आई विल जस्ट समराइज इन द चैट बॉक्स जो हम लोगों ने बात करी। एक हो जाएगा फ्लो चार्ट, और दूसरा आपने कहा वीकली टेस्ट्स, और एक और जो मैंने इनपुट लिया था, और कौन सा लिया था? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड पे क्या? मैम आप पर्टिकुलर मैम टॉपिक चार्ट के लिए चार्ट बनाएंगे। पर्टिकुलर टॉपिक उसको तो मैंने कैंसिल कर दिया था कि वो तो बहुत इजी हो जाएगा। फ्लो चार्ट हो गया, वीकली टेस्ट्स हो गए, और एक आइडिया तुम लोगों ने दिया था अच्छा जो मैंने अप्रूव किया था। बताओ जिन लोगों ने आइडिया दिया है। नकुल तूने क्या बोला था? वीकली टेस्ट। मैम वीकली टेस्ट। हम्म किसी के पास और कोई आइडिया नहीं है? सब लोग इससे सेटिस्फाइड हैं? मैम हाँ बोलो। जो मैम चैप्टर को मैम स्टोरी में कन्वर्ट करके मैम फनी स्टोरी में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली यू वांट टू पैरोडाइज अ चैप्टर। इसको हम ट्राई कर सकते हैं, करके देखते हैं। अगर समझ में आता है तो फिर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ये वैसे उतना एक्सेप्टेबल लग नहीं पा रहा है। क्योंकि हर चैप्टर हो नहीं पाएगा। मैम फ्री तो हो ही जाएगा। मैम डिबेट। डिबेट? डिबेट ऑन व्हाट? दैट रिमेन्स द इशू। डिबेट तो मैं कल करा दूं, मैम हर डीपी चीज। में हो सकता है। मैं तो हर चीज पे डिबेट करा दूं तुम लोगों की। ठीक है, बट आई विल एक्सेप्ट डिबेट। थैंक यू फॉर योर फीडबैक निलय। कुछ एडिशन भी कर कि बस बैठा बैठा दूसरों की सुनता रहेगा। तीन चीजें अभी तक मैंने एक्सेप्ट करी हैं: फ्लो चार्ट, वीकली टेस्ट और डिबेट। और कुछ किसी के पास आइडिया? देखो, आइडिया भेजने से घबराओ मत। वी आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम सोच रहे हैं। हितेंद्र जरा माइक खोल के मुझे समझा। मैम उसमें मैम अलग अलग वीडियोस थे, मतलब हम अपनी तरह एक्सप्लेनेशन दे रहे। एक बार और समझा।
मैम अलग अलग वीडियोस को मैम प्ले करके और अपना भी वीडियो उसमें ऐड करके जी। Basically, you want to edit your own videos, giving commentary on that, यस मैम। और यूजिंग, देखो इसमें ना दो चैलेंजेस है। पहली बात तो ये, इफ यू आर यूजिंग एनी वीडियो फ्रॉम यूट्यूब, इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव टू कॉपीराइट इश्यूज, ऑलराइट। और अगर आप उसके ऊपर कमेंट्री करना चाहते तो दोज वीडियोज, करिकुलम से रिलेटेड वीडियो रखना चाहते हो इसमें? हितेंद्र, यस मैम। मतलब करिकुलम से रिलेटेड वीडियोस। यस मैम। अच्छा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर इसमें मुझे 2-3 चैलेंजेस दिख रहे हैं, तो हेल्प मी सॉर्ट इट आउट। तुम लोग यहाँ पे तो अपना कैमरा ऑन करके बैठे नहीं हो। अब मैं तुमसे बोल दूं कि तुम अपना वीडियो बना के कमेंट्री करो, तो फिर क्या होगा? इसका सोल्यूशन बताओ मुझे। बोलो बोलो। मैम लाइव कमेंट्री करनी है। लाइव नहीं, वो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, हितेंद्र कह रहा है कि वीडियो बना के फिर आप उसे सेव करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। या हितेंद्र मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट करवाना। मैम यही बोल रहा हूँ। हम्म। मैम तो वो यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट करना है कि खुद की एक वीडियो बना के? हितेंद्र समझाओ जरा। मैम कोई सी भी वीडियोस लेके उस पे अपना कमेंट भी डाल सकते। मैम कैरी मिनाटी तो नहीं बनना? उतना तुम में टैलेंट हो बेटा, तुम, मैं अपनी सैलरी तुम्हें दे दूंगी। यार इसमें ना मुझे हितेंद्र 2-4 चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये नजर आ रहा है दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड द वीडियोस, cut those videos, edit and join those videos, and then prepare a script prepare करके उस पे प्रेजेंटेशन देना। उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आपकी इनपुट्स हैं उसके लिए ऑडियो शुड बी वेरी गुड। उसके लिए प्रोफेशनल डिवाइसेस लगते हैं जो बेसिकली ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं जो यूज करते हैं, वो हमारे पास प्रॉबेबली नहीं होंगे ज्यादातर लोगों के पास। ये हमारे बड़े यूट्यूब सितारों को छोड़ दें, हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। बट द ऑडियो डिवाइसेस अवेलेबिलिटी के लिए मुझे एक क्वेश्चन है, इसको अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो बताओ। यस आयुष। मैम जो आपने कहा कि वीडियो बनाएंगे अपन, तो मैम उसकी जगह उसमें कमेंट्री देने की जगह और सबटाइटल्स लगा दे नीचे तो। सबटाइटल्स लगाने के लिए तो जितना तेरे को बोलना है ना उतना सब लिखना पड़ेगा। सबटाइटल ऐसे ही आ जाते हैं क्या? मैम वॉइस ओवर दे देंगे ना। तो वही तो बात हुई, कमेंट्री का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? कि वीडियो चल रहा है और पीछे से तुम बोल रहे हो, उसी को कहते हैं कमेंट्री। देखो आइडिया लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ना मुझे इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर इशू है। कोई ट्राई करना चाहेगा? मैम मैं और आयुष दोनों। करोगे? यस मैम। चलो, ज्यादा समय नहीं देना है इस चीज के लिए। एक छोटे से वीडियो पे, मतलब विद इन 2 मिनट्स के एक वीडियो पे ये ट्राई करके देखो कि ये फीसिएबल है या नहीं। और अगर इजीली हो जाता है तो फिर हम इसे कंसिडरेशन में रख रहे हैं। आई एम नॉट फाइनलाइजिंग इट बट आई एम पुटिंग दैट अंडर कंसिडरेशन। इज इट ओके हितेंद्र? हम ट्राई करके देखते हैं हम ये कर भी सकते हैं या नहीं। ओके, बाकी लड़कियां कुछ बोलोगी? मैम अगर इस चीज को ग्रुप में करे, दो दो के ग्रुप में। बेटा एक बार पहले करके तो देखो, पहले हम उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को समझते हैं कि क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं।
ये आइडिया तो हवा में चल रहा है, पता लगा इतना सा काम करने में तुम्हें अगर 15 दिन लग गए तो फिर मैं तुम्हें ये काम थोड़ी दे सकती हूँ। और कोई आइडिया बताओ। ये 3 तो हम कर चुके हैं, राइट? गूगल फॉर्म, पीपीटी, क्वेश्चन बैंक। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 इधर और 3 इधर। यस पूजित, पूजित। मैम अगर प्रेजेंटेशन ग्रुप में एक्सप्लेन करें तो कौन से प्रेजेंटेशन को ग्रुप में एक्सप्लेन करना चाहते हो? मैम अलग से बना दीजिए। समझ नहीं पा रही हूँ मैं तुम्हारी बात। मैम जब ये सारे चैप्टर नहीं हुए ना अपन प्रेजेंटेशन में, सारे चैप्टर नहीं आए तो मैम जो बचे हैं उनको ग्रुप में कोई एक्सप्लेन बेटा अभी करे तो। तुम्हारे आधे भाई बंधु तो अभी आए हैं क्लास में, जितने बचे चैप्टर हैं सब इन्हें पकड़ाएंगे, ये भी तो कुछ काम करेंगे। यस नकुल। मैम जो मैप फाइल बनाई है उसके मैप फाइल बना लिए ना? मैम ठीक है, बना के रखो, देख लेंगे। इन केस अगर स्कूल के दर्शन करने का मौका मिला तो अच्छा है, और नहीं तो फिर उसको पेन्सटेकिंगली प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ पर चेक कर लेंगे। और मुझे लग रहा है मैप फाइल हमें बनानी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आपने बताया मैम। मैं आप लोगों का ओपिनियन मांग रही हूँ। मेरे हिसाब से मैप फाइल इज ए यूजफुल टूल प्रैक्टिस करने के लिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस मैम। बाकी लोग कुछ नहीं बोलेंगे? मुझे लगता है कि मैप फाइल से तुम लोग कुछ तो करते हो, यस मैम। है ना? चलो यस मैम। मैप मैप फाइल कर लेते हैं। और कितने टूल्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 4, 4 और 5 और 6। वीकली टेस्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाय वीकली टेस्ट में। 2 हफ्ते में एक बार टेस्ट लेंगे, क्या कहते हो? क्योंकि वीक में 5 तो हमारी यस क्लास मैम। लगती है, उसमें से एक क्लास Yes, तो जो ma'am. है हमारी मान के चलो इधर उधर की किसी बात में निकल जाएगी। 4 क्लास का मैं तुम्हें पे क्या टेस्ट लूं? कम से कम 8-10 क्लास तो होनी चाहिए ना। मैम एक डे सेट कर लेते हैं मैम। बेटा डे सेट हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ना अगर कोई चैप्टर चल रहा होगा तो उसको छोड़ के टेस्ट थोड़ी लेंगे। मतलब कोशिश ये करेंगे, यस कोशिश करेंगे, आई स्टिल कांट प्रॉमिस कि 2 हफ्ते में कभी भी एक बार टेस्ट हो जाए। अब जरा मैं देखूं तुम में से कौन कौन मेरे वर्चुअल क्लासरूम में आ गया, कौन कौन नहीं आया। हाँ भाई, तो इधर 17 लोग आ चुके हैं। भूपेंद्र, हेमंत, हितेंद्र, जानवी, मोनिका, मुकुंद, मीना, प्रज्ञा, श्याम, सुदीप, सुमित। हाँ भाई, मैंने कल जो कॉन्सेप्ट बताया था ये हमारे वर्चुअल क्लासरूम का, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, बेटा क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको एक्सेस करने में? एक एक करके बताओ, तुम लोगों की दिक्कतें सॉल्व करूं मैं। Yes, Hemant, why are you not in the Google Classroom? Ma'am, what is the process to access it? मैं समझ नहीं पाई बेटा, थोड़ा सा एक बार फिर से बोलो। मैम क्या करना है इसको एक्सेस करने में? बेटा कल की क्लास में थे तुम? थे ना? मुझे तो Yes, याद है yes, तुम ma'am. थे। सुन रहे थे, सो रहे थे? मैम सुन रहा था। सुन रहे थे तो कल जब मैं बोल रही थी तुमने पूछा क्यों नहीं अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो? जवाब दो भाई।
You have the right to ask questions. I also have the right to ask that why didn't you ask questions? जब तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम्हें पूछना चाहिए. मैं तुम्हें एक एक को ढूंढ ढूंढ के लाऊं कि हाँ बेटा क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहे हो. अरे भाई मैं तुम्हें घर पे खाने पे थोड़ी बुला रही हूँ. इट्स अ वर्चुअल क्लासरूम. उसका इनवाइट आया है तुम्हारे जीमेल पे, उसे एक्सेप्ट करो, क्लासरूम में आओ. उसके अंदर जो सर्वेज हुए हैं उसे आंसर करो. असाइनमेंट की डेट है. ओके मैम. आपको करना है लेकिन दूसरों को करना है. डू इट इमीडिएटली. आई वांट टू सी यू इन माय क्लासरूम. बहुत स्मार्ट हो तुम सबके सब. जानवी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैम एक्चुअली कल नेट खत्म हो गया था. चल कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन करो. प्रज्ञा, मैम डाउनलोड तो कर लिया लेकिन मैम एक्सेस नहीं कर पा रही. तो किससे पूछेगी? मैं आपसे. कब पूछेगी? मैम अभी. जब मैं पूछूंगी कि प्रज्ञा क्या हुआ. इंतजार करते हो कि एक एक को मैं आके पूछूं हाँ भाई क्या हो गया. एक ईमेल खोलो. ईमेल के थ्रू उसमें जाओ जो आप लोगों को ईमेल आई थी इनविटेशन की, और उसके अंदर आपके फोन के अंदर अपना आईडी डालो. ईमेल ये स्कूल वाला, उसको एज अ डिफॉल्ट आईडी सेट करो, तब जाके चलेगा वो. उसमें 3 आईडी जो है सेव, जैसे मेरे फोन में 3 आईडी सेव है, आपके फोन में 2-3 जितनी भी तुम लोगों के पास आईडीज हैं. उसके अंदर गूगल अकाउंट ऐड करो. गूगल अकाउंट ऐड करोगे तो जैसे ही क्लासरूम खोलोगे वो आपसे पूछेगा कि कौन से वाले अकाउंट से क्लासरूम एक्सेस करूं. तो एसएसबीबी वाले अकाउंट से एक्सेस करोगे तो ये खुलेगा. और पहले जो है एक्सेस वहां से ग्रांट करो ईमेल से जाके. और किसका मैंने नाम लिया जो यहाँ पे मौजूद है? भूपेंद्र. हाँ भाई बेटा, तुझे पता है क्या यहाँ पे रामायण चल रही है? हेमंत. मैम मैं ज्वाइन हुआ क्या? हाँ बेटा तुम तो हो गए. हेमंत, टॉक टू मी. सुमित से तुम्हारी मुलाकात हो रही है यस क्या? मैम. नहीं मैम, काफी दिनों से नहीं हुई. काफी दिनों से नहीं हुई. सुमित का किसी के पास कोई अल्टरनेटिव नंबर है? सुमित के जितने नंबर है वो मुझे भेजो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे. और अगर कल भी मेरा उससे कांटेक्ट नहीं होता है तो उसको बोल देना मैं उसके घर किसी को भेजूंगी. हो सकता है खुद ही चली जाऊं, वो तो यहीं रहता है. क्योंकि वो जो है फोन भी नहीं उठा रहा है, किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है. आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ हिम. क्योंकि वो घर पे झूठ भी बहुत बोलता है तो आई नीड टू कंफर्म. एटलीस्ट उसकी मदर से तो मुझे बात करनी पड़ेगी कि वो कर क्या रहा है. हाँ जी, और कौन बच गया इधर? मैम मैं ज्वाइन हो गया. यस आप हो गए. भूपेंद्र और प्रज्ञा नहीं हुए हैं. भूपेंद्र बेटा क्या है तेरा? कहाँ गया भाई? कुछ बोलेगा, कुछ टाइप करेगा? क्लास में है कि लॉगिन करके भाग गया? कोई जगाओ जरा इसे. फोन करो तुम्हारे दोस्त को. पता नहीं किस होश में रहता है. प्रज्ञा लॉगिन हो पाया क्या? कोई प्रॉब्लम आ रही है? मैम आईडी से तो कर लिया, बस वो ईमेल से करना है बस. करो करो, ठीक है. उसमें खोल के देखो. यू आर सपोज टू सबमिट सम असाइनमेंट्स. कुछ क्वेश्चंस हुए हैं उसमें. एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट उसका आंसर करो ताकि मुझे पता चल जाए किसी काम की वजह से मैंने तुम लोगों से वो सब चीजें पूछी हैं. और जिन लोगों को टॉपिक्स मिल चुके हैं विदाउट फेल, उसके अंदर डेडलाइन दी हुई है बेटा. अगर सैटरडे को शाम को 6 बजे तक उसमें तुम लोगों ने सबमिट नहीं किया, ऑटोमेटिकली इट विल हैव अ रिमार्क लेट सबमिशन, और लेट सबमिशन पे 50% मार्क्स डिडक्टेड हैं. ये बात याद रखना. इज देयर एनी कंफ्यूजन ओवर दैट? मैम कब तक? बेटा उसको जरा एक बार खोलो, उसे पढ़ो, उसे समझो.
है ना, उसमें दिया हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तुम्हारे कैलेंडर में मार्क होके आ गया है कि तुम्हारी डेडलाइन है 6 बजे। ठीक है, और कोई सवाल? क्योंकि ये तुम लोगों का समर वेकेशन का होमवर्क है। सैटरडे को उसके मार्क्स, सैटरडे को तुम लोग सबमिट करोगे, संडे को मैं असेस कर लूंगी। अभी मैं मार्क्स नहीं दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे किस चीज पे कितना वेटेज देना है, बट आई विल चेक एवरीथिंग कि किसका सबमिशन हुआ है किसका नहीं हुआ है। और जिनके सबमिशन नहीं होंगे, लाइक आई सेड, 50% मार्क रिडक्शन। और उसके बाद मंडे को ये जो बचे हुए हैं, जिन लोगों को टॉपिक नहीं मिले थे, इन लोगों को टॉपिक रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ योर सबमिशन। अगर आपके सबमिशन में कोई ऐसे थर्ड क्लास सबमिशन है, कोई टॉपिक तुम लोगों ने बर्बाद कर दिए, तो ये बाकी पीछे आने वाले बच्चे करेंगे उसे। भूलना मत, क्योंकि मेरे ख्याल से कल तुम लोगों की क्लास नहीं है, राइट? यस मैम। कल नहीं है ना, ठीक है। तीनों चीजें, जहां पर गूगल फॉर्म है वहां पर गूगल फॉर्म अपलोड होना चाहिए, जहां पर पीपीटी है वहां पीपीटी अपलोड होना चाहिए, जहां क्वेश्चन बैंक है वहां क्वेश्चन बैंक अपलोड होना चाहिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, क्लास वर्क वाला उसमें ऑप्शन है, वहां पर आप जाएंगे, आपको 2 कॉलम दिखेंगे। आई विल जस्ट शो इट टू यू, आई थिंक इट्स प्रीटी सिमिलर ऑन द फोन एज वेल। This is how it looks from my side. I'll show it to you. Is it visible to everyone? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है। देखो, ड्यू सैटरडे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, सबके टाइमिंग लिखे हुए हैं। आई कैन ओपन दिस एंड एक्सेस एवरीथिंग। ये आप लोगों की क्लास है, ये मैं आप लोगों की क्लास में गई। यहाँ पे इफ आई विश टू डू सम अनाउंसमेंट, यहाँ मैंने एक अनाउंसमेंट करी है, जिन्होंने देखा है उन्हें पता चल गया होगा। यहाँ पर असाइनमेंट पोस्ट किए हुए हैं। आप लोगों के काम की चीज है क्लास वर्क। क्लास वर्क में आप आए, 2 टॉपिक अभी चल रहे हैं, दैट दोज आर रेलेवेंट क्वेरीज। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आपको आंसर देना है। नीचे दिए हुए हैं मैंने समर असाइनमेंट्स, ये तीनों हैं। फॉर एग्जाम्पल समर वेकेशन पीपीटी, यहाँ पर मैं इसे खोलूंगी तो आई हैव 18 असाइनमेंट्स, 13 के पास अभी भी हैं। ये जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हुए आ रहे हैं, इन लोगों ने ये चीजें अपडेट कर दी है, जो ऊपर जिनके आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी जिन लोगों के नाम में असाइंड आ रहे हैं, नो अटैचमेंट्स आ रहे हैं, इट मींस दे हैव नॉट अपलोडेड एनीथिंग। यहाँ पर आप लोगों को मैं मार्क्स दे दूंगी, अभी नहीं, बाद में, because I need to understand the weightage first. Similarly, on the other front, क्वेश्चन बैंक केवल 5 आए हैं, गूगल फॉर्म अभी 7 आ चुके हैं। तुम सबको सारा काम असाइंड है, अगर तुम लोग टाइम पे नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। और ये तो अभी वो है जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, अभी कई ऐसे हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं कर रखी है, इसलिए हम लोगों की स्ट्रेंथ कम है। सो आई एम नॉट गोइंग टू मैनिपुलेट एनी ऑफ द सेटिंग्स फॉर एनी ऑफ यू, ये चीज याद रखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने सब कुछ सेटिंग कर रखी है, मैं कुछ चेंज नहीं करने वाली हूँ। तो अगर तुमने सैटरडे तक नहीं दिया तो यहाँ पर तुम्हारे नाम के आगे लेट सबमिशन आ जाएगा। ये 3 सड़े से क्वेश्चन पूछे हैं, इन पर आंसर देके एहसान कर लो। इसमें भी 6 लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिए हैं। इस क्वेश्चन की रेलेवेंस पर हम थोड़े टाइम बाद जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो भी असाइनमेंट करेंगे, इफ वी विल नीड अ सिस्टम फॉर दिस,
इधर भी तुम लोग डेटा नहीं तैयार कर रहे हो। अब देखो, अगर तुम यहाँ पर लिखोगे नहीं कि तुम्हें एग्जामिशन मिला था, तो मैं तुम्हारा नाम उस लिस्ट से नहीं हटाऊंगी और तुम लोग लेट सबमिशन में ऐड हो जाओगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि क्या चल रहा है? यस मैम। अपने दोस्तों को समझा दो, अगर वो क्लासरूम में ऐड नहीं हुए हैं तो दैट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर लेट सबमिशन। किसी को और कुछ एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे अभी बताओ। क्लासरूम एक्सेस करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? नो मैम। चलो फिर ठीक है, मेरी तरफ से आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ पर हमने 6 चीजें डिसाइड करी है, मैं इसे अपने फोरम पे ही पोस्ट कर देती हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। जस्ट रिलेट फॉर मी। मैम जो क्वेश्चन बैंक है, मैम जो क्वेश्चन बैंक है मैम, वो क्लास वर्क में जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसी से करने हैं ना? बेटा, क्लास वर्क के अंदर एक कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है समर असाइनमेंट क्वेश्चन बैंक, ठीक है? मैम वो वाला नहीं मैम, जो आपने फर्स्ट टाइम क्लासेस में जो क्वेश्चंस दिए थे। कौन से क्वेश्चंस दिए थे? मैम जो हिस्ट्री से दिए थे ये सब। बेटा, हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं ना कॉपी में, तो उसे तो कॉपी में लिखो ना। कॉपी नहीं बनाओगे इस साल? बताओ बताओ। और ओके, और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? एक डिबेट डिसाइड किया था। क्वेश्चन बैंक, गूगल फॉर्म, पीपीटी, डिबेट। और क्या डिसाइड किया था हमने? बाय वीकली टेस्ट और फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स, ऑलराइट, और एक मैप फाइल। इफ आई एम मिसिंग समथिंग मुझे बताओ, मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ अभी। क्वेश्चन बैंक, गूगल फॉर्म, पीपीटी, डिबेट, बाय वीकली टेस्ट, फ्लो चार्ट और मैप फाइल, ठीक है? यस मैम। यस मैम। इसमें अगर हमें कुछ एडिशन करना होगा तो हम बाद में कर लेंगे। डिडक्शन तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही होगा किसी चीज में। ओके, अब एक चीज को समझ लो कि देखो, अभी क्या है, हमारे पास असेसमेंट के क्राइटेरिया आए नहीं है कि आपको किस तरीके से असेस करना है। अरे श्याम मीना, नमस्ते, कैसे हो? पधारो साहब, हमारी क्लास में याद आ गई हमारी। अभी दिखे तुम मुझे? कितनी देर से हो क्लास में? मैम बहुत देर से हूँ क्लास में। तो तूने कुछ हाय हेलो नमस्ते साईं कुछ तो बोल भाई, मुझे पता कैसे चलेगा? समझ में आ गया है? क्लासरूम में आ गया है तू हमारे? यस मैम। चलो बढ़िया है, 1 मिनट में और चेक कर लूं। एक्सक्यूज मी। ओहो, अच्छा भाई 22 आ चुके हैं। भूपेंद्र मेरी सुन नहीं रहा है, कोई इसको जरा जगा देना, क्योंकि ये पास कैटेगरी में है और अगर इसने ज्वाइन नहीं किया तो ये सबमिट नहीं कर पाएगा। और ये डांट खाने के बाद सारे काम करता है, जब तक इसे धमकी नहीं मिले तब तक कुछ नहीं करेगा। प्रज्ञा बेटा, आप अभी भी इसमें ऐड नहीं हो पाई हैं। मैम मैं क्लास के बाद हो जाऊंगी। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुदीप, सुमित और मुकुंद मीणा, मुकुंद मीणा का अगर कोई दोस्त दुश्मन कोई हो तो भाई उससे बात कर लेना। और ये गुनिका और मुकुंद शर्मा क्यों नहीं है इसमें? मैम कल मुकुंद शर्मा से बात की थी, उसने कहा तो मेरी नींद नहीं खुली, इस वजह से मैं नहीं आया, कल से आऊंगा। अच्छा भाई, चलो अच्छी बात है। हम लोगों के आईडीज नहीं चल रही थी।
उनके आईडीज नहीं है मेरे पास। अच्छा नहीं, मुकुंद शर्मा और गुनिका तो वैसे भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नहीं, उन लोगों के पास नहीं आएगी लिंक। तो ठीक है, जो अभी हैं उनको तो कर देते हैं। सुमित को कोई जरूर पकड़ लेना बेटा, क्योंकि सुमित के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसके रिजल्ट के टाइम पे बड़ा तमाशा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, सुदीप के क्या, सुदीप को देखना पड़ेगा, भगवान जाने क्या कर रहा है वो। बाकी तो मेजोरिटी आ चुकी है, तो सैटरडे 6 बजे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत होती है तो सबमिशन के टाइम के पहले होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। और रात को 7 बजे मत जागना कि मेरा काम नहीं हो रहा। कल की जो स्कूल टाइमिंग्स है उसके पहले ही सबमिट कर देना। मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी तुम लोगों का अगर तुमने मुझे स्कूल टाइमिंग के बाद फोन किया तो। बहुत परेशान करते हो। ठीक है, और कोई सवाल हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? किसी को याद है कुछ पढ़ा लिखा? भाई मैं तो भूल गई। कितने चैप्टर हो गए हमारे? हम शायद 2 चैप्टर। शायद 2? क्या नोट्स वोट्स नहीं बनाते हो क्या तुम लोग? नकुल, कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए? हाँ शुभम बताओ। मैम डीपी के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पावर शेयरिंग एंड फर्टिलिज्म, और मैम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, और मैम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा हो गया था? यस मैम। अब देखो ऐसा है कि ना, मैंने असेसमेंट, जो भी असेसमेंट होगा उसके लिए मैंने संगमित्रा मैम को प्रॉमिस कर दिया है कि मैं नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा दूंगी। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू नहीं हुआ ना? यस मैम। यस मैम। तो चलो एक काम करते हैं, आपके भाई बंधुओं का ध्यान रखते हुए हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से शुरुआत करेंगे। ठीक है, उसकी एक मेरे पास पीपीटी है, वो मैं अभी कल परसों में शेयर कर दूंगी। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे मंडे को याद दिला देना। कुछ 80 पेज की पीपीटी है मेरे कॉलेज के जमाने की, देख लेना। वी विल यूज दैट एज अ रेफरेंस पॉइंट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर फर्स्ट। फिर हम एक बार क्लास एच से देख लेंगे, और मैं एक कॉलम और बनाऊंगी एंड दैट विल बी स्टूडेंट सजेशंस। आप लोग YouTube पे वीडियो सर्च करते हैं, भाई की पढ़ाई के वीडियो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोगों को क्लास से बाहर निकाल दूंगी। आई डोंट लाइक दैट चैनल एट ऑल। उसके अलावा इफ यू फाइंड एनी रेलेवेंट YouTube वीडियो तो हम एक थ्रेड बनाते हैं, उस थ्रेड पर आप पोस्ट करते जाना। अब उसमें से मुझे जो यूजफुल लगेंगे उसे मैं यहाँ पर रेकमेंड कर दूंगी, और हम लोग उसको भी एक जगह कंपाइल करते जाएंगे ताकि हम उसे बाद में एज अ रेफरेंस यूज कर सकें। ये काम हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले अभी तुम लोग सैटरडे का सबमिशन करो। अगर वीडियोस देखते हो तो उनके लिंक कहीं सेव करके रखना, ठीक है? यस पूजित बोलो। मैम जो पीपीटी बनाई थी उन्हें एक्सप्लेन करना है क्या? अभी एक काम करो, ये जितनी चीजें पीपीटी, गूगल फॉर्म, क्वेश्चन बैंक, सब अभी केवल अपलोड करो। क्योंकि अगर वो ऐसा बोलते हैं कि बच्चों का असेसमेंट लो, तो मैं तुमसे नई पीपीटी नहीं बनवाना चाहती, मैं तुमसे नया गूगल फॉर्म नहीं बनवाना चाहती। जिस दिन बोलेंगे असेसमेंट ले लो, मुझे पता है तुम्हारा टाइमली सबमिशन हो गया, उस दिन प्रेजेंटेशन कर देना, तो वो एज अ प्रेजेंटेशन काउंट हो जाएगा। मेरा गणित समझ रहे हो? ठीक है, तुम लोगों ने छुट्टियों में जो काम किया है उसे हम साल भर के असेसमेंट में बीच बीच में यूज करते रहेंगे। यस शुभम, यू वांट टू से समथिंग? नो मैम। ऑल राइट, एनीबॉडी हैज एनीथिंग एल्स टू से, और शुड आई साइन ऑफ? ऑल राइट, सो टाइमली सबमिशन, गूगल क्लासरूम के फोरम्स पे काम करना शुरू कर दो। बाकी अब मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगी। नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू करेंगे, क्योंकि तुम लोग सारा काम कर चुके हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू रीड एटलीस्ट द फर्स्ट 10 पेजेस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। 2 दिन का टाइम है और कुछ बहुत अच्छा करना नहीं है तुम लोगों को। शुरुआत के 10 पेज आप लोगों के तैयार होने चाहिए। और ये तो पक्की बात है, नेशनलिज्म इन इंडिया तो जैसे ही खत्म होगा मैं उसका टेस्ट ले लूंगी।
वो चैप्टर मुझे याद हो चुका है, तो ये याद रखना। और मुझे नहीं लगता 2 हफ्ते से ज्यादा उसे खत्म होने के लगेंगे, और अगर तुम कुछ पूछोगे नहीं तो हो सकता है 4 दिन में ही खत्म हो जाए। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड साई राम। मैम बेटा सारा मैम।